हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 5 से 7 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने चौथे में क्या पढ़ा था? सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहिदं विदुरं प्रीता आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। द्वैपायन यानी द्वैपायन व्यासदेव जी के मित्र मैत्री मुनि जो भगवान अर्थात पूज्य हैं, एवं इस प्रकार जैसे आपने पूछा वैसे ही पूछने पर तथा तब इदम प्राहा विदुरम प्रीता, बड़े प्रेम से बड़ी प्रसन्नता से विदुर जी को बोले। क्या बोले? आन्वीक्षिक्याम प्रचोदितः। जब उनको पूछा गया तो वह आत्मज्ञान की विद्या को बताए। तो अब यहां मैत्रेय वाचा क्यों आया? क्योंकि बोले हैं कि मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा था। अब ये नहीं बताने विदुर जी ने क्या पूछा था, बट इट वी कैन एज्यूम एवं बोल दिया तो जैसे काले कृष्ण प्रभु आप प्रश्न किए हैं वैसे ही मैंने ये प्रश्न किया था, तो अब हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे आपका प्रश्न। ऐसा बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? आप ये समझ पा रहे हैं मेरी बात? यद्यपि यहाँ विदुर जी का प्रश्न यहाँ पे नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? वो एवं से सूचित कर दिया है। जैसा आप अभी बोले ना वैसा ही वहां पे बोले थे तो अंडरस्टूड है, तो बताने की क्या जरूरत है? जैसा आप वैसा वह। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? सीधे मैत्रेय उवाच शुरू हो गया तो प्रश्न होगा कि मैत्रेय क्यों उवाचा, वाई स्पोक, तो बिकॉज फर्स्ट विदुर उवाचा। लेकिन विदुर उवाचा इस अध्याय में आप नहीं देख रहे हैं, तो विदुर वाचा कैसे अंडरस्टूड है? पिछले श्लोक के एवं शब्द से, कि जैसे आप उत्साहित हो और भगवान कपिल के बारे में जानना चाहते हो वैसे विदुर जी पूछे थे, यही सेम टू सेम पूछे थे। अब उस पर मैत्रेय मुनि बोलने लगे। ठीक है। मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थिते रण्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुस्तरे वात्सीत् भगवान् कपिलः किल पितरी प्रस्थिते रण्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुस्तरे वात्सीत् भगवान् कपिलः किल मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच पितरी प्रस्थिते रण्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरे वात्सीत् भगवान् कपिलः किल मैत्रेय ने कहा, उधर बंद कर दी उसको। जब कर्दम मुनि वन चले गए तो भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रहे। इससे पहले कि चलिए हम अब इतना पढ़ के आगे पढ़ते हैं, पहले समझाएंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, पितरी पिता के अरण्य मतलब वन के लिए प्रस्थित चले जाने पर भगवान कपिल ने मातुः प्रिय चिकीर्षया माता के हित साधन की इच्छा से तस्मिन बिंदुसरे उस बिंदुसार तीर्थ में, देखिए बिंदुसरे का शाब्दिक अर्थ होगा बिंदु सरोवर में, लेकिन बिंदु सरोवर में अर्थ आप क्यों नहीं ग्रहण करोगे? कोई सरोवर के अंदर रहता है क्या? कालिया की तरह रह रहे थे? नहीं। क्या नाम से, तो दुर्योधन की तरह ऐसे नहीं रह रहे थे। यहाँ पे अर्थ आपको शाब्दिक अर्थ नहीं लेना पड़ेगा, उसका गौण अर्थ लेना पड़ेगा कि बिंदु सरोवर तीर्थ में वहां पे रह रहे थे। जैसे कोई यमुना जी में रह रहे हैं तो यमुना जी में कैसे कोई रहेगा भाई? तो यमुना जी के पास उनका आश्रम में ये अर्थ हुआ। तो कह रहे बिंदुसार तीर्थ में अवासित निवास किया। किला शब्द ये सूचित करता है, किल एक अव्यय है। अव्यय मतलब जिसके शब्द रूप नहीं चलते हैं। च, किल, अपि, अरे अब तो से गई, वेरी गुड, अपि, एवा ऑल्सो, इवा ऑल्सो, तो ये अव्यय है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये किला भी इसी प्रकार से है। ये निस्संदेह मतलब ये प्रसिद्ध बात है कि कपिल भगवान वहां पर रुके थे। अब आप जो सोच रहे हैं उससे और भी बढ़िया बातें आने वाली, टीका देखिएगा। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन अभी देखते हैं। पहले श्लोक देख लेते हैं। पितरी प्रस्थिते रण्यम, पिता के जंगल में प्रकृष्ट रूप से चले जाने पर मातुः प्रिय चिकीर्षया माता का प्रिय करने की इच्छा के द्वारा तस्मिन उस बिंदुसरे अवात्सीत उस बिंदुसार
तीर्थ में रहे। कौन? भगवान कपिला, भगवान कपिल रहे, और किल मतलब निस्संदेह। तो अब आप देखिए क्या सोच रहे होंगे, आप यही सोच रहे होंगे कि हाँ भाई, भगवान ने कहा था जब ये जा रहे थे, कर्दम ऋषि उनसे आज्ञा मांग रहे थे कि आपकी मातृ आध्यात्मिक विद्या में से श्लोक था, मैं माता को आध्यात्मिक विद्या दे करके उनके कर्म के बंधन को काट दूंगा। तो हाँ, दिव्य ज्ञान दिए, दे करके सुख प्रदान कर दिए, है ना। दिव्य ज्ञान दे करके, सही बात है, दिव्य ज्ञान दे करके सुखी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल यहीं तक बात नहीं है। अब आप टीका देखिएगा, सारा दर्शनी। बिंदु सरोवर में मातु प्रिय चिकीर्षया, अर्थात माता का प्रिय कार्य करने की इच्छा से यह कहने पर शैशव काल की स्तन्यपान आदि लीलाएं भी समझनी होंगी। अब ये कौन हाथ खड़ा कर सकता है कि ये रेंज है, आपकी रेंज में था? एनीवन हियर? आप यही सोच रहे होंगे ना कि भगवान तो पैदा हुए थे, बड़े हो गए तभी तो पिताजी सन्यास के लिए परमिशन ले रहे होंगे। ये बताइए कि किसी का छोटा बच्चा है क्या यहाँ पे? एकदम छोटे बच्चे से आप सन्यास का परमिशन लेंगे? क्यों काले कृष्ण प्रभु, ये संगत है? लेकिन कितना अमेजिंग है कि ये, यानी कि अब जो से कुछ खुल रहा है वो बात ये है कि भगवान जो सब बात बोल रहे थे, मतलब तो बहुत उनका स्वरूप छोटा ही था। वो हम जो वहाँ बोले कि एकदम बड़े हो गए, इट सीम्स इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ उस अध्याय में क्लियर नहीं हो रहा था कितने बड़े हुए। हाँ, हमने बड़ा ही दिखाया है भाई, हमको ये टीका में आ जाके तो हम सोचा ही नहीं सकते ना। अभी तक फ्लो ऑफ थॉट ये चल रहा है कि भाई वो एक मतलब 10-12 साल के तो एटलीस्ट रहे होंगे, 12 साल के रूप में प्रकट हो गए बच्चे के रूप में, और उनसे बात कर रहे हैं कि बात तो इतना ही करेगा ना। संस्कृत तो 12 साल का बच्चा कम से कम बोलेगा ना, उससे पहले तो नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन स्तनपान तो बहुत छोटा बच्चा करता है। हाँ, अब कह रहे हैं वेदवाद नहीं कर रही, उनसे कैसे परमिशन ली? देखिए बात ये है कि जिसकी स्तुति गर्भ में भी होती है, गर्भ स्तुति इज वेरी इंटरेस्टिंग। गर्भ कोई अच्छा स्थान नहीं है। इसी अध्याय, इसी स्कंद में गर्भ की निंदा होगी गर्भ निंदा, ये कपिल देव करने वाले, गर्भ में जाने की निंदा करेंगे। लेकिन वही भगवान श्री कृष्ण जब माँ के गर्भ में आते तो उनके गर्भ की स्तुति होती है। आई होप यू कैन कैच द इंटेंडेड मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। वैसे तो गर्भ स्तुति देवताओं की तरह की जा रही, तो भगवान तो हमेशा भगवान होते हैं भाई पास। अब आप कहेंगे, अगर आप विचार करें कि कपिल देव बचपन में कैसे सन्यास की परमिशन दे दिए, बचपन में कैसे बात कर ली, तो ये बताइए कि 5 साल नहीं, कितने दिन के? 7 दिन के थे ना भगवान जब पूतना को मारे थे। 7 दिन के भगवान श्री कृष्ण पूतना को जो 12 किलोमीटर लंबी थी उसको मार दिए। तो भगवान में ऐसा कुछ है नहीं कि उनका तेज कभी कम होता है। भाई जैसे आप जानते हैं, सूरज सुबह ठंडा होता है और दोपहर में गर्म हो जाता है ना। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं, वो तो एक ही टेम्परेचर पे रहता है। हम लोग को लगता है अभी अभी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ, सूरज का टेम्परेचर तो वही रहता है। तो भगवान का तेज, भगवान का ज्ञान उनके बाह्य स्वरूप से, बाह्य मतलब जैसे वो दिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सूअर को कोई ज्ञान होता है? सूअर को कोई ज्ञान होता है? सूअर को, वराह को। लेकिन भगवान वराह देव के रूप में आते हैं तो ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो भगवान किस रूप में आते हैं उससे उनके गुणों में, उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं। यही तो उनकी अलौकिकता है। तो बड़ा अच्छा हमको लगा सीखने में कि प्रिय चिकित्सा का मतलब केवल ये नहीं कि माता ज्ञान चाहती थी, उनको ज्ञान दिए, वो तो दिए ही, लेकिन जो प्रेम का आदान प्रदान था, जो कि माँ स्वाभाविक रूप से चाहेगी करना, सेवा करना चाहेगी, तो वह भी स्वीकार किए। देखिए फिर आप समझ लीजिएगा सीक्वेंस, ये नहीं है कि ये गए हैं सन्यास लेकर कर्दम ऋषि और अगले दिन से ही वो ज्ञान देना शुरू कर दी माँ को। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। काफी समय, मतलब कुछ समय तो बीत गया, उसके बाद माँ ने इनको पूछा, वो अभी आगे आने वाला है, तो उसके बाद वो ज्ञान देंगे। प्रेम तो भगवान का है ही, और क्या। तात्पर्य, वयस्क पुत्र का धर्म है कि अपनी पिता की अनुपस्थिति में वह अपनी माता का भार अपने ऊपर ले और अपने सामर्थ्य भर उसकी सेवा करे, जिससे उसे पति वियोग न खले। पति का भी यह कर्तव्य है कि जो ही पुत्र सयाना होकर अपनी पत्नी तथा गृहस्थी का भार संभालने में समर्थ हो जाए कि वह गृह त्याग दे।
गृहस्थ जीवन की यही वैदिक प्रणाली है। मनुष्य को मृत्यु पर्यंत गृहस्थी के कार्यों में निरंतर व्यस्त नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट वानप्रस्थ में अब सारे गृहस्थी के कार्य बंद कर देने चाहिए और केवल भक्ति करनी चाहिए। कारण, जो भी भोग के संस्कार हैं या जो भी कचरा जमा किया है गृहस्थी जीवन में करना पड़ा, उसकी सफाई अब भक्ति करके हो जाए। रघुनाथ, क्या नाम है, रघुपति प्रभु ना, रघुपति प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं। तो भरतपुर में रहते थे और बड़े अच्छे डॉक्टर थे। वॉज वेरी सफल, मतलब बहुत सफल डॉक्टर थे वो, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। तो जब वृंदावन में आए तो उनकी इच्छा थी कि भाई हम कुछ और, नॉट फॉर मनी बट कुछ और भी ऐसा कुछ कर सकें, कुछ सेवा के लिए कर सकें। तो महाराज मना किए परम पूज्य वृंदावन चंद्र कि ना, अब केवल भक्ति कीजिए, अब केवल भक्ति कीजिए। एंड ही इज वेरी हैप्पी chanting rounds and hearing katha and coming for pram like that. हमेशा मरते दम तक कार्य नहीं करना चाहिए। अभी हमको एक हमारे ही गॉड ब्रदर हैं और वो हमको बता रहे थे कि उनके काउंसलर बोल रहे थे कि मरते दम तक काम करना चाहिए। उनके काउंसलर मतलब जिनसे वो काउंसलिंग ले रहे होंगे, और वो जो काउंसलर थे वो 62 साल में काम करते करते मर गए। ऐसे नहीं मरना है ऐसा मरने का प्लान नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ तो वाइंड अप करना चाहिए। भगवान पूरी सृष्टि वाइंड अप करते हैं, हम गृहस्थी वाइंड अप नहीं कर सकते। कुछ प्लान तो रहना चाहिए कि हम वाइंड अप करेंगे, एकदम से मन भगवान में ही लगाएंगे। और ये आपको लग रहा है, लेकिन हम भी यहाँ पे बुरा नहीं मानेगा। हम देखते हैं कभी कभी बच्चा क्लास में पोता खिलाने लग जाते हैं, बुरा नहीं मानना, लेकिन आप करते हो इसलिए हम डांट लगा रहे हैं। अरे अब तो छोड़ दो, अरे पूरा दिन नहीं छोड़ पाते, कम से कम घंटे भर तो छोड़ दो पोते को कुछ पूरा जीवन नहीं सुनने को मिला, अब तो शांति सुन लीजिए भाई है कि नहीं। और बहुत गड़बड़ करते हैं माता पिता के पास में। वो पहले तो बच्चों में आसक्ति होती, फिर पोतों में, नाती पोतों में आसक्ति हो जाती है, उसको टहलाते रहिए और भजन करने का मौका नहीं रहता है। हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे ना, ये सब दृष्ट विषय है ना, यही देखे जा रहे हैं लोग। मृत्यु पर्यंत अगर गृहस्थी कार्य में फंस जाएंगे तो फिर एक और जन्म की तैयारी हो जाएगी। इट सीम्स ऑल वेरी सिंपल, लेकिन वो जो आसक्ति फंस जा रही है वो व्यक्ति को अगले जन्म में फेंक देगी। ठीक है, उसे घर छोड़, तब सयाने पुत्र को पारिवारिक मामलों तथा पत्नी का भार ग्रहण करना चाहिए। पत्नी मतलब माँ का। ये भी देखिए दृष्ट है। हम एक हार्डवेयर स्टोर से सामान खरीदते हैं, तो उन्होंने 2 दुकानें खोल ली हैं। तो मैंने कहा पिताजी को तो रिलीव कर देते आप। एकदम अब उनसे इतने विरुद्ध हो गए कि बिल्कुल बोला भी नहीं जा रहा है। हम नाम तो नहीं रखेंगे। तो वो लड़का बोला उनसे नहीं छूटेगी दुकान उनसे दुकान नहीं छूटेगी, वो मर जाएंगे, दुकान नहीं छोड़ेंगे। जबकि कुछ नहीं, उनसे भजन नहीं होगा। ये सचेत हो जाइए, स्पेशली जो अभी युवा अवस्था में हम लोग के लिए सचेत होना कि ये सोचे कि हम अब बुढ़ापे में भजन करेंगे तो छूटेगा नहीं। वो बड़ा मुश्किल है छोड़ना उसको, जो पूरा जिंदगी किए हैं। और पॉजिटिव ये है कि अगर जवानी से भक्ति कर रहे हैं तो बुढ़ापे में तो अब और कुछ नहीं होगा। बुढ़ापे में अब कुछ और सीखने तो नहीं हो सकता। वी विल बी वेरी मच फोकस्ड ऑन भक्ति, ये भी होता है। लेकिन क्या रह के छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये तो स्पष्ट है। अब यहाँ पर कुछ समझ लें कि वो बचपना सब बीत गया भगवान का, मतलब बचपन की लीला। अब समय बीत गया है और कुछ समय के बाद या काफ़ी समय बीत जाने के बाद, एटलीस्ट कुछ समय के बाद, आई विल नॉट से वेरी लॉन्ग ईयर्स, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद वह माता देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि के पास जाती हैं। कपिल मुनि तो हैं भाई उनके, माता देवहूति के बेटे कपिल ही तो हैं, और कौन है। जाती हैं मतलब आप आए नहीं मेरे पास क्लास के लिए, वहीं पे मैं मतलब क्या बस वहीं आसपास रोटेट कर रही हैं। 2 रूम नहीं हो सकते हैं, महल नहीं वहाँ पे ऐसा हद हो गई। जाति का मतलब क्या यहाँ से हिमालय जाएंगी वो अरे भाई जाति में शी इज अप्रोचिंग। ठीक है, हाँ मतलब गई सुनने के लिए। तमासीनम कर्माणाम तत्वमार्गार्ग दर्शनम। तमासीनम कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम्। तमासीनम कर्माणम तत्वमार्गाग्र बोलिए आप, हमसे नहीं हुआ।
तमासीनम कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् तमासीनम कर्माणां तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः स्वसुतं देवहूत्याः धातु संस्मरति वचः तमासीनम अकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् तमासीनम कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः तमासीनम कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् तमासीनम कर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम् स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः स्वसुतं देवहूत्याः धातुः संस्मरति वचः। जब हम लोग श्लोक बोल रहे होते हैं तो हम देखते हैं जूम पे कुछ लोग बात करने का टाइम पे कहते हैं बीच में ब्रेक मिल गया और बात करने लगते हैं, है ना यशोदा प्रजापति माता जी। आप सोच रहे हैं कि हम नाम भी नहीं लेंगे, कब तक नहीं लेंगे? आप ऐसा गड़बड़ करते रहोगे हम नाम भी नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग में भी जाएगा। कौन कर रहा है? यू शुड बी कॉन्शियस। जब हम लोग बोल रहे हैं तो आपको भी उम्मीद की जा रही है कि बोलना है ना? ये बहुत बड़ा पुण्य है भाई, कर लीजिए इसको, मौका मिल रहा है तो। अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे तो देवहूति को वे शब्द याद आए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। तत्व मार्गा अग्रदर्शनम, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ज्ञान मार्ग के पारदर्शी, इसका क्या मतलब? पहले जब मैं सोचा कि पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, है ना? वाओ वेदवादिनी, अब क्या हो गया? यू आर गेटिंग ऑल द आंसर्स करेक्ट। पार मतलब पार, इस पार से उस पार देखने वाले, ये जबरदस्त है। आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हैं? हम तो अच्छे से समझ पा रहे हैं क्योंकि मंदाकिनी का स्मरण किए। मंदाकिनी कहाँ पे, कौन सा स्थान है वो? चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट में हम लोग गंगा जी में स्नान की, वहाँ उनको मंदाकिनी कहते हैं। तो आप इस पार में बैठे हैं और सामने पूरा जंगल दिखाई पड़ता है, पूरा जंगल दिखाई पड़ रहा है, तो उस पार देखने की क्षमता, मतलब ज्ञान मान लीजिए एक सागर के समान है तो उसके ज्ञान का अंत क्या है, उस तरह से देखने का क्षमता। समझ पा रहे हैं? अग्र मतलब आगे होता है कि नहीं? तो देखिए लिखा क्या है, तत्व मार्ग। तत्व मतलब वही 5 तत्व क्या हैं, उनका जो बेसिकली जो ज्ञान, सॉरी 5 नहीं 25 25 एलिमेंट्स क्या हैं, भगवान क्या है, वहाँ से हमारा संबंध क्या है, वो सब उसके ज्ञान की मार्ग। यहाँ पे ज्ञान का मतलब निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, ब्रह्म में लीन होने वाले ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, भक्ति के ज्ञान की बात कर रहे हैं। उस ज्ञान के मार्ग के अग्रदर्शनम, जो आगे है उसको देखने वाले, मतलब पारदर्शनम, पारदर्शी। तथा अकर्माणाम, अकर्माणाम मतलब कर्मों से विरत, मतलब शांत। देखिए इस जगत में व्यक्ति कर्म करता है क्योंकि कुछ उसकी भोग इच्छा होती है जनरली, या उसको हृदय के शुद्धिकरण की अपेक्षा होती है, इसलिए अपने कर्तव्य बोध से करता है। तो भगवान कपिल को तो ये सब करने की कोई जरूरत है नहीं। तो अकर्माणाम मतलब फुर्सत से ही वो शांति से बैठे हैं क्लास देने के लिए। ये नहीं कि जाना है उसका खाना खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं, जस्ट एब्सोल्युटली फ्री टू गिव क्लास, ये बात कह रहे हैं। तम उन भगवान कपिल, वे भगवान कपिल जी आसीनम आसन पर बैठे थे, शांति से बैठे थे। धातु मतलब विधाता अर्थात ब्रह्मा जी, उस समय ब्रह्मा जी के वचन का संस्मृति अर्थात स्मरण करती हुई देवहूति स्वसुतमा, माता देवहूति अपने पुत्र से बोली। तो प्रश्न होगा क्या ब्रह्मा जी का वचन कि भगवान विष्णु, कैटवर्धन भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र बनेंगे, ये स्मरण करते हुए, अर्थात बोल तो रही है अपने बेटे से, लेकिन स्मरण है कि केवल बेटे मात्र नहीं है, ये भगवान विष्णु है। क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी का वचन को स्मरण हुआ। अब आप देखें क्रम सुनने से आपको समझ में आ रहा है। पिछले अध्याय में सुना था ना, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं जान रहा हूं, अहम वेद, मैं जान रहा हूं कि भगवान तुम्हारे गर्भ में आए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि स्वसुतम से स्पष्ट है कि वात्सल्य है, वात्सल्य है कि ये मेरा बेटा है, लेकिन केवल मेरा बेटा नहीं है। इज इट सिंकिंग? उनको ब्रह्मा जी की बात याद आ रही, नहीं ये तो भगवान है, ऐसे करके। तम
यानी उन कपिल मुनि को, देखिए मेरे मुख से अगर कर्दम निकल जाए तो सुधार के ग्रहण कीजिएगा, दे आर सिमिलर नेम्स एंड आई मे जस्ट फंबल ऑन दिस पॉइंट। उन कपिल मुनि को जो आसीनम बैठे हुए थे, ये बैठे हुए पे थे महाराज की बात याद आती है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, कभी कभी लोग कहते हैं स्वामी जी हमारे पास टाइम नहीं है लेकिन एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तो अच्छा, आप लोग अगर स्वामी जी होते तो आप उत्तर देते? कोई पूछने वाला आपसे पूछ रहा है कि महाराज जी, माता जी या जो भी है, आप सब लोग मालूम महाराज जी होते, आप कहते महाराज जी हमारे पास टाइम नहीं है, जरा एक प्रश्न का उत्तर देंगे। बेसिकली ही डजंट वांट टू हियर द आंसर, वो सुनना ही नहीं चाहता है। तो यहां पे बड़ी शांति से बैठे। एक जगह और भी आपने शब्द सुना था, आसीनम अगाध बोधम। कौन थे ये? मैत्री मुनि। उनका अगाध ज्ञान था, इसलिए बैठे थे शांति से, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अकर्माणाम, क्यों आराम से बैठे हुए थे? क्योंकि उन्हें और कोई कर्म नहीं करना था। और ये सब विशेषण है किनके? भगवान कपिल के। तत्व मार्ग अग्रदर्शनम, ज्ञान के मार्ग के वो पारदर्शी थे, मतलब उसको पार कर गए थे। He was knowing in and out, जिसे कहना चाहिए। ऐसे स्वसुतम अपने बेटे कपिल मुनि को देवहूति देवहूति ने कहा। क्या कहा, कैसे कहा? तो कह रहे धातु शब्द आ रहा है विधाता से। विधाता मतलब ब्रह्मा जी, तो वही ब्रह्मा जी के वचन को संस्मरण करते, सम्यक रूप से स्मरण करते हुए, बिल्कुल नहीं भूल रहे कि मैं अपने बेटे से नहीं भगवान से प्रश्न कर रही हूं। क्लियर? ठीक है। वैसे आप लोग ये विचार कीजिए, आप लोग कभी भगवान करे होगा ही ऐसा, अगर आप इस स्थिति में हो तो हाउ विल यू रिलेट विद इट, कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो साक्षात भगवान है और आपका मित्र भी है या आपका स्वामी भी है। विल नॉट दैट बी एस्टोनिशिंग? अभी मैं सोच रहा हूं, तब मैं बोल रहा हूं तो मैं सोच रहा था अर्जुन को हाउ कैसे रिलेट कर देंगे आप, बताइए। ये भगवान भी हैं और संबंध भी है। अर्जुन क्यों बोल रहे हैं कि आपके अलावा कोई मेरे शोक को नहीं सुखा सकता? वो जानते हैं कि भगवान है, मित्र भी हैं लेकिन भगवान भी हैं। हम लोगों को भाई ये इसलिए लग रहा है कि पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान से हम अलग हैं। मैं तो वो ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन धीरे धीरे जब भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होगी तो वी अंडरस्टैंड कि हम तो उनके हैं भाई। ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रोग्राम है ना भाई, ये केवल शांति देने के लिए नहीं है, आपको कृष्ण देने के लिए है। शिवदम, इस भागवतम को सुनने का लाभ ये है कि भगवान के प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर आप भगवान के पास चले जाएंगे। भाई साहब मतलब माता जी ऑल्सो। आज भी जब मैं क्लास तैयार कर रहा था तो मैं सोचता था कितने भाग्यवान वो लोग हैं जो अब नियमित रूप से भागवत सुनने की इच्छा रख रहे हैं। अब ये बात है, जब आप सुनेंगे तो अपने भाग्य को सराहना करने लगेंगे और जीवन को अलाइन करेंगे, भाई ये काम जरूर करना है, भागवतम जरूर सुननी है। एनीवेज, तो ये भी होगा एक दिन। जब माता देवहूति की शादी हो रही थी कर्दम ऋषि से, तब वो ये नहीं सोची थी कि भगवान ही उनके बेटे बन जाएंगे। सोची थी, कहीं पढ़े हम लोग ऐसा। उनको तो नहीं पता था कि कर्दम जी से क्या बात हुई थी भगवान विष्णु की। शी वॉज नॉट नोइंग। तब ठीक है। भावार्थ दीपिका, इसको बस समझा रहे हैं कि कैसे इसका व्युत्पत्ति हो रही है। तत्व मार्गस्याग्रम यानी पारम दर्शयति इति तथातम, तत्व के मार्ग का जो अग्र अर्थात पार को दर्शाने वाला है उसको तत्व मार्गाग्र दर्शनम कहा जाएगा। ऐसे इस प्रकार से समझाया गया है। तत्व मार्ग के पारदर्शी भगवान के पिल। उम्मीद है कि आप पारदर्शी का अर्थ ट्रांसपेरेंट नहीं समझ रहे हैं, उस तरह जो पारदर्शन करने में समर्थ है। ठीक है। ब्रह्मा जी की इस वाणी का स्मरण करके कि एष मानवीते गर्भम प्रविष्ट कैटवार्धना, हे मनुपुत्री तुम्हारे गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु प्रवेश किए, माता देवहूति ने पूछा। क्या पूछा? ये है श्लोक बहुत ही अच्छा, मेरे पीछे बोलिए। देवहूतिर उवाच निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो, निर्विण्णा नितराम भूमन
असद इंद्रिय तर्षणा निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो देवहूतिर उवाच देवहूतिरुवाच निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो दिस इज वेरी नाइस श्लोका दिस इज वेरी नाइस श्लोका इसको मैंने इस जो सेक्शन है ना असत इंद्रिय तर्शनात् इसको मैंने प्रवचनों में पहले कई बार बोला है दिस इज वेरी नाइस श्लोका देवहूति ने कहा हे प्रभु मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से ऊबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप में अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूँ इसको हम लोग अनुभव में समझते हैं क्या बोला गया है देवहूतिर्वाचा माता देवहूति ने कहा भूमन हे भगवान भूमन का मतलब होता है भूमा पुरुष जो आप सर्व समर्थ हो पहले बोला गया कि तीनों पुरुषों से श्रेष्ठ हो प्रभु मतलब सर्व समर्थ कुछ भी करने में समर्थ हे प्रभु असत इंद्रिय तर्षणात् इसको थोड़ा समझ लीजिए असत मतलब भौतिक और यहाँ पे बहुत अच्छा अनुवाद किया कि क्षणिक क्षणिक क्यों क्योंकि कुछ समय के लिए इस देह की इंद्रियां हमारे पास हैं हमको लगता जरूर है कि बहुत लंबा जिएंगे लेकिन बहुत लंबा जीवन है ही नहीं हमारा स्पेशली कलयुग में इट्स जस्ट लाइक बजा पाऊंगा तो आवाज आ गई होगी स्पॉट लाइफ प्रपात कहते हैं बहुत थोड़ा सा समय है थोड़े समय में इंद्रियां हैं और वो इंद्रियां क्या कर रही हैं तर्षणात् खींच रही हैं जीभ अपने विषय की ओर खींच रही है आंख अपने विषय की ओर खींच रहा है कान अपने विषय खींच रहा है ट्रैक्शन समझते हैं खींचना ट्रैक्टर उसी ज्यादा खींच रहा है ट्रैक्टर कहता है खींचता है ट्रैक्शन खींच रही है नॉट अट्रैक्शन अट्रैक्शन भी सिमिलर लेकिन ट्रैक्शन खींच रहा है मैं इन भौतिक इंद्रियों की तर्षणा से तर्षणा कहाँ से आती है विषय लालसा ये खाना है ये सुना है ये देखना इससे मैं नितराम निर्विण्णा नितराम मतलब अत्यधिक बहुत अच्छे से निर्विण्णा ऊबी हुई हूं आई एम एब्सोल्युटली डिसगस्टेड विद द ट्रैक्शन ऑफ माई सेंसेस इंग्लिश में अगर कहा जाए परेशान हो गई और मैं समझता हूं कि सभी भक्तों ने कभी ना कभी जरूर यह अनुभव किया होगा अरे हद हो गई यार छोड़ दो हमको कम ऑन आगे बताया जाएगा मान लीजिए किसी की 11 पत्नियां हों तब उसकी क्या हालत होगी और सब अपनी तरफ खींच रही हैं कोई ब्रह्मचारी नहीं सब लोग 11 पत्नी लेके घूम ही रहे आंख नाक कान ये है ना पत्नियां हमको तू हमको तू हमको तू हमको तू आप विचार कीजिए प्रभु जी लोग 11 पत्नियां होती तो क्या हालत होता एक ही महीने जो नॉट ऑफेंड बट इट्स डिफिकल्ट इज इट नॉट है ना 11 पत्नी होती हमको ये दो हमको दो ये हमको दो और वास्तुता उससे ज्यादा हमें परेशान करती है इंद्रियां सब लोग को सबकी इंद्रियां परेशान करती हैं माता कह रही हैं इज इट नॉट क्या क्या भोग इन्होंने नहीं भोगा है हम लोग तो कल्पना हम लोग खाली चर्चा किए हैं हम लोग समझ नहीं सकते कि क्या मिले हैं देवताओं को दुर्लभ भोग मिला है तब ये कह रही हैं तब भी ये कह रही हैं कि असत इंद्रिय तर्षणात् नितराम निर्विण्णा और ये है ही सिस्टम भाई जितना व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करेगा इंद्रिय तृप्ति का प्लानिंग ही ऐसी है सिस्टम ही ऐसा कि व्यक्ति ऊब जाएगा वो फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगा फ्रस्ट्रेशन होगा ही ये बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है कौन बोल रही है जो अष्ट योग की सिद्धि प्राप्त थी आपको पता है शादी के पहले उनके सीवी में लिखा हुआ था सीवी बोलते हैं ना शादी के पहले वाला अष्ट सिद्धियां इसके पास हैं इस लड़की के पास और वो कह रही है कि भोग भोग करके मैं संतुष्ट नहीं हूं कि मैं ऊब गई हूं आई एम एब्सोल्युटली डिसगस्टेड मतलब भोग की बात तो करूंगी ही नहीं ऐसा वास्तविक रूप से ऐसा व्यक्ति योग्य है आध्यात्मिक शिक्षा के लिए तो आप कहेंगे मान लीजिए हमारी ऐसी इच्छा नहीं गई तब तो देखिए भगवान की कथा सुनेंगे तो अपने आप ही ऊब जाएंगे उन सब चीजों से अपने आप ही निर्विण्ण हो जाएगा लेकिन यहां एक बहुत सुंदर गुण आ रहा है अच्छा फिर कह रही है कि ये ना जिन इंद्रियों की संभाव्य माने ना इच्छा पूरी करने से ही
तमह अंधम प्रपन्ना, घोर अज्ञान अंधकार को प्राप्त हुई। ये क्या मतलब है? ये बड़ा मजेदार है। देखिए, जितना जीव इंद्रिय तृप्ति करेगा उतना ही उसका अंधकार और बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लीजिए आप रात में सो रहे हैं, तो एक बल्ब कहीं छोटा सा लग गया। सबके पास होता होगा बल्ब, वो छोटा सा होता है नाइट बल्ब, तो कुछ प्रकाश है। लेकिन कुछ लोग, जैसे मेरे जैसे लोग, उनको जरा सा भी प्रकाश पसंद नहीं है, हम सब लाइट बंद करके ही सोते हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि एकदम घोर अंधकार में रहें, तो वो गहन अंधकार हो गया। समझ गए ना बात? जहां हाथ को हाथ भी ना सुझाई दे। at least people like me, I like it in that way, but जरा सा भी प्रकाश नहीं होना चाहिए। आप मेरे कटाक्ष को समझ रहे होंगे कि कुछ लोग ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां एकदम कथा ना हो, ना जप हो, ना प्रसाद हो, एकदम अंधकार में जीना चाहते हैं। अब अंधकार है क्या, मैं समझा देता हूँ। एक तो अपने स्वरूप का अंधकार कि हम कौन है नहीं समझ पा रहे हैं। एक और मजेदार बात है, चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है इसका कि जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता रहता है तो उसको ये बोध नहीं होता है कि ये चीजें टेम्परेरी हैं। कितने लोग समझ पाए इस बात को? कुछ समझ में मजा आ रहा है कि बात है ना? ये दिख रहा है आपको कि जब व्यक्ति, देखो हम लोग भक्ति करते हैं, कभी कभी पेंडुलम जैसे हो जाते हैं, भक्ति भी करते हैं, क्लास में भी आके कुछ इंद्रिय तृप्ति कर ली, तो कुछ फिर भी विवेक रहता है कि भाई, लेकिन जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं वो ये मानते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये तो हमेशा रहेगा। वो कभी नहीं सोचते कि मर जाएंगे, ये घर छूटेगा, ये बैंक बैलेंस छूट जाएगा, कभी नहीं सोचते हैं। ये अमेजिंग है ये, मतलब दिस इज रियली अमेजिंग कि वो इसीलिए इन सब चीज़ों में लगे रहते हैं। इस बात को श्रीमान भूरिजन प्रभु समझाते हैं, श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य, कि कोई आपको 5 करोड़ रुपए दे रहा है 1 सेकंड के लिए, तो उसका क्या वैल्यू है? तब कहेंगे ऐसा क्यों ऐसा कहते हैं? देखिए, लोग भौतिकतावादी उपलब्धियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? इसीलिए ना कि उसका महत्व दे रहे हैं। तो महत्व तो उसी वस्तु का होगा जिसका स्थायित्व हो, जो स्थायी हो। तो अब स्थायित्व दिख रहा है तब ना प्रयास कर रहे हैं। मैं कहूं कि कालिया कृष्ण प्रभु अकेले एक महल बनाया हमने, बिल्कुल बस आधे दिन के लिए आप रुक सकते हैं। विल यू बी इंटरेस्टेड? आप नहीं इंटरेस्टेड हैं। आप तो इंटरेस्टेड होंगे राधा रमन प्रभु, आधे दिन के लिए, आधा घंटे के लिए रहने को देंगे आप। तो आधा घंटे के लिए रहने देंगे तो कौन फर्क पड़ रहा है? बल्कि कौन, कहीं तो मैं बोल रहा, कहीं तो सुना है नहीं, बस अब मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई तो था, कोई तो बोल रहा था इस बात को, कह रहे थोड़ी देर का सफर है, थोड़ा सहन कर लो, उसके बाद तो घर पहुंच जाएंगे। अब समझ गए ना बात? मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। ठीक है, यू रिमेन इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, वी आर नॉट सेइंग कि आप खराब जगह रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अपनी कॉन्शियसनेस को इसमें इन्वेस्ट ना करें कि ये भी सेटिंग कर लें, वो भी घर सजा लें, वो सजा लें। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जो काम की चीज़ें वो रखिए और बाकी सब चीज़ों को इकट्ठा मत कीजिए, वो नहीं तो वो दिमाग में घुस जाएंगे। हम तो हमेशा रहेंगे, हम तो हमेशा रहेंगे तुम्हारे साथ, हम तो हमेशा रहेंगे, और फिर हम चले जाएंगे और वो वहीं रह जाएंगे। ये है ना, किसी के माता पिता मरे हों, प्लीज बुरा नहीं मानना, तो आप देख पा रहे हो कि वो चले गए और वो छोड़ के चले गए, जो यहाँ पे जो यहाँ पे वो सेत रहे थे, सेतना समझते हैं, इकट्ठा किए हुए, इसको पकड़े हुए थे। हमको ये बहुत अच्छी लग रही बात। जितना अच्छा, एक और बात है, जितना व्यक्ति नाम जप करेगा, भागवत सुनेगा, भगवान की कथा सुनेगा, उसको दिखने लगेगा कि भाई ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं और मुझे कोई बहुत ज़्यादा सुख भी नहीं दे रही, बहुत क्या बिल्कुल सुख नहीं दे रही हैं। दिस हैज टू बी, दिस इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। सुन तो आपने लिया, लेकिन जितना इंद्रियों को आप संयमित करेंगे उतना ये ज्ञान और समझ में आ जाएगा। हम सब लोग सुना तो है और बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं, लेकिन जितना करेंगे उतना और समझ में आ जाएगा। ये बात है, उनको बहुत अच्छा लगा था ये। अच्छा, एक प्रमाण है, मैं कोई पूछेगा कि क्या प्रमाण है कि माता देवहूति अंधकार में रह गई? अपने पति जो कि भगवान को देख के आए थे। अब ऐसा तो कोई पति यहां पे नहीं होगा जो सीधे भगवान से बात किया हो, भगवान का दर्शन किया हो। तो अब ये बताएं कि आप लोग कर्दम मुनि के पास जाते कदाचित, तो क्या पिकनिक मनाने जाते हैं उनके साथ? कितने लोग हाथ खड़ा करेंगे दैट यू वुड लाइक टू गो ऑन अ पिकनिक विद कर्दम ऋषि? कदाचित कर्दम ऋषि आपको मिल जाएं तो आप लोग पिकनिक करने जाएंगे उनके संग, स्वर्ग लोक में, यहाँ लोक वहाँ। तो इतना ज्ञान तो किसी का नहीं है ना, समझे ना बात? आप किसी महाराज जी के पास जाएंगे तो कहेंगे चलिए महाराज पिकनिक पे चलें। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने भगवान का दर्शन किया है, और ये बात तो विदित थी सबको कि भगवान का दर्शन किए हुए हैं,
तो उसके संग पिकनिक पे जाएगा कोई व्यक्ति, और ये पिकनिक मनाई कि नहीं मनाई, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, और कई सालों तक मना दी, 100 शरद ऋतु बीत गई, बोला क्या था ना, वो तो लौट के आने के बाद, उससे पहले कितना घूमी कोई पता नहीं। तो यह ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? वो बोले कि आपको मैं भगवत प्रेम दे रहा हूं, कहती नहीं नहीं, हमको प्रेम नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। दिस इज अमेजिंग। एक्चुअली लड़का भी नहीं था, मतलब उसका कोई संतान नहीं थी, फिर 9 लड़कियां हुई, शादी हुई, कितना समय बीत गया, गुस्सा नहीं आएगा उनको अपने आप पर, कहाँ मैंने टाइम खराब कर दिया। आप विचार कीजिए, कभी कभी लोगों को लगता है कि फलाना अमुक भक्त को भगवान का दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ये तो पक्का उनको पता है कि विष्णु भगवान को देख के आए हैं, कुछ समझ रहे हैं बात, फिर भी वह उनसे ज्ञान नहीं मांगी। वो पिछले श्लोक में, वो पिछले अध्याय में रो चुकी है इस बात से कि हम अपना जीवन खराब करती है। इट माया कैन बी सो स्ट्रांग। तो इसलिए कहने की इंद्रिय तृप्ति करके मैंने केवल अपने आप को अंधकार में डाल दिया है। निर्वण्णाम नितराम भूमन, हे भगवान, मैं अत्यधिक बोर हो गई हूँ। निर्विण मतलब एब्सोल्युटली ऊब गई हूँ, बोर हो गई। किस चीज से? असद इंद्रिय तर्षण से, जो असद इंद्रियों के उनके खिंचाव से मैं ऊब गई हूँ, मैं नहीं चाहती उनको और संतुष्ट करना। तो संतुष्ट करने से क्या हुआ? तो कह रहे हैं ये ना संभाव्य माने ना, इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के द्वारा अहम जोड़ लीजिएगा, अहम अंध तमः प्रपन्ना, मैं अंधकार को, तम को प्रपन्न हो गई हूं, मतलब गिर गई हूं उसमें। प्रभु मतलब हे भगवान। इसे ये भी सोच उतरा है कि आप प्रभु हैं, मुझे इस अंधकार से आप ऊपर उठा सकते हैं। तात्पर्य आचार्यों की टीका इसी के इर्द गिर्द थी, आधा बहुत टीका नहीं की है तो उसको हम नहीं रखे, तात्पर्य प्रपात का देखते हैं। यहां पर असत इंद्रिय दर्शनार्थ शब्द सार्थक है। असत का अर्थ है क्षणिक और इंद्रियों का अर्थ है इंद्रियां। क्या प्रमाण है? ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तत् त्वं योस्तत्वदर्शी भी। जो असत है उसकी कोई स्थायित्व नहीं, वो लगातार चेंज होता रहता है, और जो सत है, जो शाश्वत है, उसका कभी कोई परिवर्तन नहीं। ये सुना है ना, गीता में ये बात बोल रहे हैं, इसलिए ये क्षणिक है। इस तरह असत इंद्रिय दर्शनात् का अर्थ हुआ भौतिक शरीर की क्षणिक रूप से प्रकट इंद्रियों द्वारा शुद्ध होकर, डिस्टर्ब होकर। कॉन्स्टेंटली इंद्रियां परेशान करती हैं। हम भौतिक शरीर के विभिन्न स्तरों से होकर विकसित हो रहे हैं, कभी मानव शरीर में तो कभी पशु शरीर में रहते हैं। फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से आप और मैं सुन रहे हैं, उस प्रकार से बंदर नहीं सुन रहे हैं, उस प्रकार से पक्षी नहीं सुन रहे हैं। सुन सब रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं सुन सकते हैं। क्या सुन रहे हैं आप? ये बात अब ये बात बहुत हल्की लगती होगी, लेकिन ये बात बहुत लोडेड है। अपनी, मेरी, हम सब की इस विशेषता को समझिए कि जैसे आप सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो भागवतम, वैसा कुछ नहीं सुन सकते हैं। अब हमारे शब्दों को आप क्षमा कीजिएगा, हम महाराज की बात को रिपीट कर रहे हैं। ये खाना सोना तो सबका चलता है, उस पर महाराज बोल रहे हैं, महाराज एकदम महाराज को रिपीट कर रहे हैं कि देखिए, एक कुतिया भी अपने बच्चे को खाना खिला देती है। क्षमा कीजिएगा, महाराज एकदम वो बोले थे, हम उसको रिपीट कर रहे हैं बस। तो खा लिए कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं है, लेकिन भगवान का प्रसाद ग्रहण किए तब हम मनुष्य जीवन को जी रहे हैं, उसके लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। वी कांट जस्ट ईट एनीवेयर बाय एनीवन, नो, दैट इज नॉट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। हमें मनुष्य जीवन का जो बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया है वह लेना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं, प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति मतलब ये जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो सबके पास है, सबको कर रहे हैं। विषय खलु सर्वतः स्यात्, विषय भोग तो हर योनि में प्राप्त है, लेकिन निवृत्तिस्तु महाफला, इनको छोड़कर भगवान की भक्ति करेगा तो महान लाभ प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड इंडिविजुअली। दुनिया में किसी को ना समझ में, हमको, मुझको, आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पे समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंद्रियां हैं बंदर को भी, और आप अगर बंदर की आंख में अगर झांक के देखिएगा कि चलिए वो डेंजर है, मान लीजिए कुत्ते की आंख में झांक के देखेंगे तो एकदम आंख उसकी लगेगी इंसान जैसी ही। बिल्कुल, कभी आपने कभी किया हो तो स्पेशली जो भारत कुत्ता होता है, इसकी हड्डी निकल गई है बिल्कुल एकदम, उसकी आंखों में झांक के देखिएगा, बिल्कुल यही लगेगा कि अरे इंसान ही है, बस अब कुत्ते के शरीर में है। मैं समझा पाया मैंने क्या कहा? ट्राई इट, आप करके देखना।
फलतः हमारी इंद्रियों के कार्य व्यापार भी बदलते रहते हैं। मतलब जैसी चेतना होगी उसके अनुसार व्यक्ति इंद्रियों के कार्य कर पाएगा। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कुत्ता बन गया है तो अब उसे कुत्ते के ही कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, वो कथा नहीं सुन सकता है। बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पॉइंट। जो भी वस्तु बदलती है वह क्षणिक है या असत कहलाती है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि इन क्षणिक असत इंद्रियों से परे हमारी स्थायी इंद्रियां होती हैं जो इस समय भौतिक शरीर से ढकी हुई हैं। इसको ही मैं समझा रहा था। वेर इज करताल सबेर, हाँ दीजिए। तो परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी जीभ है, ये हमारी जीभ नहीं है। हमारी जीभ के ऊपर, असली वाली जीभ के ऊपर ऐसे एक अविद्या की लेयर है। करताल हमारी जीभ पे रख देंगे तो क्या हम चख पाएंगे और क्या ही हम बोल पाएंगे, कुछ अनुभव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से हम लोग आत्मा की वास्तविक इंद्रियां होती हैं। सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेति यत्र न चैवायम सचलति तत्पता। अभी जो हमारी इंद्रियां गड़बड़ हैं उनके ऊपर अविद्या की कवरिंग है, इसलिए जो वस्तु अत्यंत अशुद्ध है उसके प्रति आकर्षण होता है। क्या? ये देह है। अविद्या, इसको समझाया गया कि जो चीज अत्यंत अशुद्ध है, ये देह है, उसको शुद्ध मानना, पवित्र मानना, पूज्य मानना। अगर ये देह अच्छा होता किसी का भी तो उसके 9 छिद्रों से कुछ अच्छी वस्तु निकल रही होती, कभी भी विचारनीय बात है। लेकिन क्यों आकर्षण लगता है? आकर्षण अविद्या के कारण लगता है, इग्नोरेंस। ये हमारी वास्तविक इंद्रियों का कार्य नहीं है। दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। असद इंद्रियां हैं इसलिए असद वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हो रही हैं। अब समझ में आ रहा है? जो असत है अर्थात जो क्षणिक वस्तु है उसी के प्रति असत इंद्रियां आकर्षित होती हैं। आत्मा की जो वास्तविक इंद्रियां हैं वो कभी असत वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होती। क्या समझ गए सब लोग? वो भगवान की तरफ आकर्षित होती है। अच्छा, करना क्या है फिर? स्थायी इंद्रियां पदार्थ से कलुषित होने के कारण सही ढंग से कार्य नहीं करती। फलतः इस कलुष या कलमश से इंद्रियों को मुक्त करना ही भक्ति है। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेणा ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। जब कलमश पूर्णतः दूर हो जाता है और इंद्रियां शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त होकर कार्य करती हैं तो हम सद इंद्रिय अर्थात शाश्वत इंद्रिय कार्यकलापों को प्राप्त होते हैं। भाई ये जो हम भागवतम सुन रहे हैं, नाम जब करते हैं, भगवान की कोई भी सेवा करते हैं तो ये है सद इंद्रियों का कार्य। और इसको करते रहने से जो कचरा इंद्रियों पे जमा हो गया वो साफ होगा। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख लेना। एक्सपेरिमेंट का एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अगर नाम जब हम गंभीरता से करते हैं और भगवान की कथा को सुनते हैं, आप 1 महीना भी करके देखेंगे, अगर अच्छे से किया तो आप देखेंगे कि भौतिक बात सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो जो तर्षण था दुनिया की बात सुनने का वह समाप्त हो जाएगा। ये ऐसा बहुत समय नहीं लगेगा। आप 16 राउंड्स करिए रोज सुबह मॉर्निंग में, बिल्कुल बढ़िया से चैंटिंग कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए और नियमित रूप से कथा सुनिए। नियमित, ये बहुत बड़ा श्रद्धा व्यक्ति को जागृत करता है कि ना वो सब। अगर मान लीजिए बात कोई करा भी ना तो तुरंत मन में आपको ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों बात हो रही है, यू विल फील। और मेरे ख्याल से बहुत से लोग इस प्रकार से अनुभव भी कर रहे होंगे कि दुनिया की बात अच्छी नहीं लगती है। दिस शोज की भक्ति कार्य करती है। ये असत इंद्रियों का दर्शन समाप्त होता है। ठीक है। शाश्वत इंद्रिय कार्यकलाप यानी इंद्रियों के कार्यकलाप भक्ति योग कहलाते हैं, जबकि क्षणिक इंद्रिय कार्यकलापों को इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं। ये भगवान की सुख के लिए कार्य किया जा रहा है। जब तक कोई इंद्रिय तृप्ति से ऊब नहीं जाता तब तक उसे कपिल जैसे व्यक्ति से दिव्य संदेश सुनने का सुयोग प्राप्त नहीं होता। अब आप कहेंगे प्रभु जी हम लोग तो इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह से नहीं, आप भी मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ पूरी तरह से उबे नहीं है, तो हम कैसे सुन रहे हैं? देखिए थोड़ा समझिए। भक्ति में प्रवेश की योग्यता ये है कि ना तो वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह संतुष्ट है और ना पूरी तरह से उबा हुआ है। कुछ समझ रहे हैं? ऐसा भी नहीं कि इंद्रिय तृप्ति से बिल्कुल विरक्त हो गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब इतना आसक्त है कि भगवान की कथा में भी नहीं आ पाएगा। तो जितनी विरक्ति की जरूरत है वह कथा उत्पन्न कर लेगी। सबको समझ में आई बात? और जैसे जैसे कथा सुनते जाते हैं, हृदय पवित्र होता जाता है तो अपने आप और अधिक विरक्ति हो जाती है और मालूम भी नहीं चलता कि विरक्त कब हो गई। समझे? जब कोई व्यक्ति छोड़ता है कुछ तो वो बोलता है, एक भक्त हमको बोले कि वो 11 दिन से मीठा नहीं छोड़े, मीठा नहीं खाए हैं। तो मीठा याद है ना? नहीं,
अरे ठीक है, देखिए आपकी वो देखिए वो वक्त आप हैं मेरे सामने, वो देखिए काले कृष्ण वो ऑफेंड हो गए, अरे मीठा जैसी चीज छोड़ दी। कौन दिमाग उठा के बुड़बक है, जानता नहीं कुछ भी है, मीठा छोड़ दिया उसने, अमृत छोड़ दिया। लेकिन आप देखिए कि आपने मीठा छोड़ दिया, लेकिन मीठा का स्मरण है कि मैंने मीठा छोड़ दिया। कुछ समझे बात, कुछ समझ रहे ना बात। तो अगर व्यक्ति विरक्त है वास्तविक रूप से, तो उसको स्मरण भी नहीं होता उस चीज का, मैं ये छोड़ा हूं ये भी याद नहीं रहता। जैसे समझिए इस बात को, जैसे कोई दारू में आसक्त हो गया तो अपने पत्नी आदि से विरक्त हो जाता, तो ये भी याद नहीं रहता है कि मैं पत्नी से विरक्त हूं, उसे कुछ याद नहीं रहता। आई होप इट इज क्लियर। अभी कुछ स्मरण है तो विरक्त नहीं हुआ, तो भगवान की कथा तो मोक्ष की इच्छा तक को गायब कर देती है। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्यन्य स्पृहाम जन। तो भगवान की कथा, भगवान का नाम संकीर्तन ये सब नष्ट कर देता है। इसको मैं और क्लियर करता हूँ। चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय जो वो दर्पण के समान है, उसकी सफाई करता है। तो भगवान का संकीर्तन यानी भगवान की कथा, भगवान का नाम जब भी सफाई करता है, इसका मतलब क्या है, इसका बिल्कुल लिख लीजिए अगर भूल जाते हैं। इसका मतलब है अन्य अभिलाषाओं की सफाई, ताकि आपको दिख जाए भाई। अन्य अभिलाषाओं की सफाई को चेतो दर्पण मार्जन कहते हैं। बताइए चेतो दर्पण मार्जन किसको कहते हैं? अन्य अभिलाषाओं की सफाई को हाँ चेतो दर्पण मार्जन मार्जन कहते हैं। और एक व्यक्ति यहाँ हाथ खड़ा कर दे कि अब आपकी एक भी इच्छा जो भगवत विरोधी है वो समाप्त नहीं हुई जप करने से। आप रोज जप कर रहे थे और आपकी एक भी इच्छा समाप्त नहीं, वैसे एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे। आप ऐसा नहीं कह सकते हो। एक माता जी हैं, वो वृंदावन में कहती प्रभु जी चाहे तो हमसे छूटेगी नहीं जीवन में, और कहीं प्रभु जी पता नहीं कब छूट गई, पता ही नहीं चला। समझ में आ गया? प्लीज, लेकिन इसके लिए आपने इतना प्रयास करना है। अभी से रात हो रही है, सही टाइम पे सो जाएं, सुबह बिल्कुल फ्रेश उठिए और खूब खूब मनोयोग से चैंटिंग की। जितना आपका प्रयास है वो कर सकते हैं ध्यान पूर्वक करने का, उसे करके देखिए। आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। नॉट 20 ईयर्स, नॉट 20 ईयर्स। और अगर नहीं करेंगे ठीक से तो फिर 25 साल बाद भी क्या रिजल्ट मिलेगा उसका हमारी कोई गारंटी नहीं है, किसी की भी कोई गारंटी नहीं है। नाम इज जस्ट टू। अब आप कहेंगे ऐसा इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकते हैं? होमवर्क है, पढ़ लेना 3.33.6। स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते। कोई भगवान को प्रणाम करता है, कोई भगवान का नाम स्मरण करता है, उनके बारे में श्रवण करता है, वो किसी तरह भगवान का संपर्क है, तो वह कुत्ता खाने वाले के यहाँ भी क्यों ना हो, पैदा हुआ हो, वह तुरंत ही सवन यज्ञ करने के योग हो जाता है। अनेन पूज्यत्वम लक्ष्यते श्रुति समीपात कहते हैं। इससे यह सूचित हो रहा है कि वह ब्राह्मण के समान पूज्य हो जाता है। कैसे? एक बार करने से। आप लोग पढ़ लीजिएगा, जब एक बार नाम करने से ऐसा होता है तो जम के नाम किया जाए तो क्यों नहीं होगा परिवर्तन, बताइए? लेकिन करके देखना पड़ेगा। अगर कोई टालता रहेगा, नहीं आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, तो फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। But otherwise, Bhagavatam is very clear. Bhagavatam is not here to cheat us. We are not here to cheat anyone. And we are not here to be cheated ourselves also. जो करके देखेगा वो समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ ये सारी बातें एकदम सत्य है। तो मैं इस बात पे बोल रहा था कि मान लीजिए कोई ना उबा हो पूरी तरह से, तब क्या वो कथा नहीं सुने? नहीं, कथा सुने, उसको भगवान की बात पे विश्वास है, भागवत पे विश्वास है, वो कथा सुनता जाएगा, अपने आप ही उबन समाप्त हो जाएगी और पता भी नहीं चलेगा उबन कब आ गई। यू विल बिकम डिसइंटरेस्टेड, सिंपल। क्योंकि अब उनके पति ने गृह त्याग कर दिया है, अतः वे भगवान कपिल के उपदेशों को सुनकर विश्राम प्राप्त कर सकती। मतलब कोई अब डिस्ट्रैक्शन नहीं। वैसे तो अब ये ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि कर्दम ऋषि उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। अरे क्या गीता पढ़ रही है, चल ये कर चाय बना मेरे लिए, ऐसा तो कर्दम ऋषि नहीं करने वाले। लेकिन एक बात है कि भाई पति से पत्नी बहुत आसक्त होती है, ये संभावना बन रही है। तो हो सकता है कि पति में मन बहुत जा रहा हो, इतना प्रेम करने वाले पति थे तो फिर भी आसक्ति रहती, लेकिन अभी कोई ऐसी आसक्ति नहीं है। बट आई वाज फोकस ऑन द पॉइंट असत इंद्रिय दर्शनात्। कुछ किसी ने पूछा है तो ओके, क्या कह रहे हैं? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन असत इंद्रिया वर्सेस शाश्वत इंद्रिया? इज शाश्वत इंद्रिया आर ऑन द सटल बॉडी लेवल और असत इंद्रिया गेट प्यूरिफाइड टू गेट। अच्छा, इनका प्रश्न है कि असत इंद्रियां और शाश्वत इंद्रियों में फर्क क्या है, और क्या असत इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में है? जी नहीं, सॉरी क्या बोले ये, क्या शाश्वत इंद्रियां सूक्ष्म शरीर पे है? नहीं। मेरा प्रश्न है, क्या सूक्ष्म शरीर शाश्वत है? जी नहीं। सूक्ष्म शरीर भी भौतिक है,
भाई मन बुद्धि अहंकार की सृष्टि हुई, उसी से कुछ लेकर के आपका सूक्ष्म शरीर बनाया गया है, तो सूक्ष्म शरीर भी शाश्वत नहीं है। और मन कब चेंज नहीं होता है ये बताइए? कोई यहाँ गणना कर सकता है कि मन कितनी बार चेंज होता है दिन में? तो मन का तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। मन तो सबसे अधिक असत है, तो मन तो क्षण क्षण में चेंज होता रहता है। तो देखिए, जब यहाँ बोल रहे हैं शाश्वत इंद्रिया, मतलब आत्मा के स्वरूप में जो इंद्रियां फिट हैं, अगर ऐसे बोला जाए तो वह आत्मा का स्वरूप है ना, भगवान का सेवक है, तो उसकी आंख नाक कान सब होगा ना, तभी ना सेवा करेगा। तो जो उसकी दिव्य देह में इंद्रियां हैं उसको शाश्वत इंद्रिय कहा जा रहा है। और असत इंद्रिय मतलब अब एक अच्छा बात है, असत इंद्रिय मतलब देखिए, असत इंद्रियां ये नहीं है, ये तो साकिट है, साकिट हमारा जो सकल वास्तविक रूप से सूक्ष्म इंद्रियां हैं अंदर, उसको श्रोत्र इंद्रिय यानी सॉफ्टवेयर कहते हैं, वो हमारे मन के इर्द गिर्द ही सटी हुई हैं और वही खींचती हैं। उसका प्रमाण ये है कि हम सबकी आंखें ऑलमोस्ट एक जैसी दिखाई पड़ती सॉकेट, लेकिन जो आपकी आंख को अच्छा लगेगा वो दूसरे की आंख को अच्छा नहीं लगता। स्वीकार्य है ये बात? कुछ समझ रहे हैं बात? कुछ लोग मीठा देख करके एकदम उनकी जीभ लपलपाएगी, दूसरा कहेंगे कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मुझको नमकीन पसंद है, मेरी क्या कहते हैं रसनेंद्रिय को नमकीन पसंद है, और वेदवादिनी की रसनेंद्रिय को मीठा पसंद है, काले कृष्ण प्रभु की रसनेंद्रिय को मीठा पसंद है। जीभ तो ऑलमोस्ट सबकी बराबर है। तो वस्तुतः ये जो असत इंद्रियां हैं, दे आर रेफरिंग टू द सटल सेंसेस इनसाइड। और कोई प्रश्न है वक्त का? आत्मा के स्वरूप में स्थित इंद्रियां कलुषित यानी पॉल्यूट कैसे हो सकती हैं फ्रॉम असत इंद्रियां? हाउ कैन मैटर कंटेमिनेट स्पिरिचुअल? अच्छा प्रश्न है। वैसे तो इस शुरुआत में भी हुआ था, अब इसमें आगे भी आएगा। देखिए, अच्छा कि आपने प्रश्न किया कि मैं बोलने वाला था। देखिए, आत्मा कलुषित नहीं हो सकती है, लेकिन आत्मा की चेतना कलुषित हो जाती है। और वह क्यों होती है? क्योंकि उसकी इच्छा है भोगने की। आत्मा और पदार्थ के बीच में एक लिंक है, उसे कहते हैं मिथ्या अहंकार, और वो आत्मा को बाध्य करता है देह से अपने इंद्रियों से पहचान करने के लिए। तो प्रश्न होगा कि ये मिथ्या अहंकार काहे आया? क्योंकि मेरी इच्छा थी भोगने की। जीव की क्या है वो? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अनादि काल से जीव भगवान से बहिर्मुख है, इसलिए इस मिथ्या अहंकार आदि की सारी सेटिंग करनी पड़ती है, जिससे जीव पहचान करता है, फिर उसकी सारी इच्छाएं आने लग जाती हैं। इसीलिए तो भगवान गीता में क्या कहते हैं? प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मनः तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तुच्यते। जब वह मनोगत सारी इच्छाओं को त्याग देता है, मनोगत मतलब जो मन से उत्पन्न है उन इच्छाओं को त्यागता है, स्वरूपगत इच्छाओं को नहीं त्यागता। स्वरूपगत इच्छा क्या है? भगवान की सेवा करना। तो उन इच्छाओं को आप नहीं त्याग सकते हो, लेकिन मनोगत इच्छाओं को त्याग सकते हैं। और ये इंटरेस्टिंग है कि त्याग कैसे जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोने को जब तपाया जाता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सोने को जब तपाया जाता है तो सोना अपने कचरे को अपने आप फेंक देता है बाहर, समझे? उसी प्रकार से भगवान की भक्ति जब जीव करता है तो वो अपने आप शुद्ध हो जाता है, उसको अलग से कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। प्रयास केवल भगवान की भक्ति करना है और बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। दैट्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोमेटिक। भाई आप सोने को तपा रहे हैं, सोने को साबुन से साफ नहीं कर सकते, सोने को तपाते हैं, लेकिन तो जब तपाते हैं तो जितना कचरा वो अपने आप उठा के फेंक देता है। तो अपने को करना क्या है? नाम जप करना है, भगवान स्पेशली नाम जप की तपस्या करनी है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। ये दो मुख्य हैं, भगवान की कथा को सुनना। ये तीन चीज़ें एक्चुअली हैं, भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम जप को करना, और प्रसाद तो खैर, और ये सब टाइम से करना। अब सोचिए जिन लोगों का, अब देखिए हमारा कर्तव्य आप लोगों का भला बोलना है, किसी के दोष को बोलना मेरा कर्तव्य है ही नहीं, ना मैं बोल रहा हूँ। अब अगर आपने अपनी 16 माला में से कुछ भी माला को शाम को छोड़ दिया, शाम के लिए छोड़ दिया, तो कथा गई ना। अब कथा गई तो जो श्रद्धा, जो पॉइंट मिलता उत्साह का, वो गया, अगले दिन के जप के लिए फिर वही खराब। तो ये एक साइकिल बन जाता है। निवेदन है कि 16 माला सुबह कर लें, जो लोग 16 माला कर रहे हैं, ताकि शाम के लिए आप फ्री रहे। मैं उन लोग को बोल रहा हूँ जो नौकरी कर रहे हैं, एटलीस्ट शाम को निश्चिंत होकर कथा सुन सकें, ताकि अगले दिन के लिए फिर आप जप के लिए उत्साहित हो। प्लीज गो अलॉन्ग द फ्लो ऑफ द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। सुबह का समय सतुगुण का होता है, एटलीस्ट लेट से 5 बजे तक उठने का प्रयास कीजिए और जप कीजिए, ताकि आप आसानी से उसको जप को पूरा कर सकें, आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो एक बुरा एक्सपीरियंस नहीं हो, ताकि आप यू विल लुक फॉरवर्ड फॉर चैंटिंग। और फिर उसी प्रकार से जब आपका जप अच्छा होगा, देन यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कथा,
एंड देन अगेन यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर चैंटिंग। ऐसे करते करते पूरा जीवन बीतेगा और जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे ये आग्रह, ये ईगरनेस बढ़ता जाएगा। अब देखिएगा और कुछ कह रहे हैं, इज डिवाइन कॉन्शियसनेस नॉट प्योर देन इट्स नॉट शाश्वत। देखिए डिवाइन कॉन्शियसनेस प्योर है, लेकिन जीव जो बद्ध जीव है वो अनादिकाल से यहाँ पे है ना। तो फिर प्रश्न आएगा कि क्यों अनादिकाल से है। तो जो चीज़ अनादि है वो हमारे प्रश्न के अंतर्गत आ सकता है। अगर आप ये कहो कि जीव बहिर्मुख क्यों हो गया, तो इसका उत्तर शास्त्र दे रहा है। जब शास्त्र नहीं दे रहा है तो मैं कैसे दूं। अभी ये समझ लीजिए कि हम हैं। अब क्यों हैं, प्रमाण ये है कि जब व्यक्ति अविद्या से ग्रसित होता है तो सोचता है कि अभी मैं क्या करूं। समझ में आया उत्तर। जो जीव अविद्या से ग्रसित नहीं है उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, सेवा करें। और जो अविद्या से ग्रसित है वो सोचेगा अभी मैं क्या करूं। एज लॉन्ग एज देर इज एन ऑप्शन कि अभी मैं क्या करूं, मतलब कृष्ण की सेवा का विचार नहीं आ रहा है ना। क्या मैं समझा पा रहा हूं। इसका मतलब हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं, बहिर्मुखता है। दूसरे एंगल से देख लीजिए, भगवान नहीं भी मिलेंगे तो क्या हुआ, क्या दिक्कत ही है। ये भी अविद्या का लक्षण है। मान लीजिए किसी को भूख ना लगे तो उसका लिवर ठीक है ना। तो भूख नहीं लगेगा तो समझ जाएंगे हमारे लिवर में कुछ गड़बड़ है। भूख नहीं लगे मतलब लगे ही नहीं, उस अर्थ में भूख नहीं लग रही है तो आप मानेंगे ना कि कुछ गड़बड़ है लिवर में। लिवर अगर अच्छा चल रहा है, सब पाचन तंत्र अच्छा है तो भूख लगनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये अविद्या का दोष है कि जीव इज कंफर्टेबल। भगवान की सेवा नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, भगवान हो नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स अ होल पॉइंट। पर जैसे जैसे व्यक्ति मुक्त होगा तो वो उसकी इंद्रियां प्रकट होंगी तो वह अनुभव कर पाएगा। इट कैन बी कॉन्टेमिनेटेड बाय मिथ्यांकार जनित मटेरियल डिजायर्स। अहंकार जन अच्छा हो हिंदी, इंग्लिश नहीं था, हिंदी था। अहंकार जनित मटेरियल डिजायर्स। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, असंगो अयम पुरुषः। ये प्रश्न तीसरे स्कंद में उठाया गया है। विदुर जी ने पूछा मैत्री मुनि से कि आत्मा का तो बिल्कुल भी संगत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भगवान की माया शक्ति के द्वारा ये असंभव कार्य संभव हो जाता है, हो जाता है। यही उत्तर दिया गया और कोई उत्तर नहीं है। इस इज अमेजिंग पोटेंसी ऑफ माया कि जीव को वो आवृत कर लेती है। लेकिन कर लेती है का मतलब ये नहीं कि किसी पॉइंट पे किया है, वो की हुई है अनादिकाल से। अब क्यों की हुई है, उससे आसान उत्तर है कि कैसे छूटेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये बहुत इजी उत्तर है, इसको स्वीकार कर लीजिए, ठीक हो जाएंगे। भैया दवा लेते रहना। हम अपने डॉक्टर को रोज याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। हर बार वे बोलते भैया दवा ले लेना, मेरी दवा काम करती है। और यही महाप्रभु कह रहे, ए ने 6 औषधि माया नसी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्हें मांगी। ठीक है, तो ये ग्रहण कीजिए और आप देखेंगे स्वयं की कथा की तृष्णा बढ़ने लगेगी। कथा खींचेगी। ये इतनी मादक है, इसके आगे कोई इंद्रिय तृप्ति कुछ नहीं है। लोगों ने अपने राज्य तक छोड़ दिए हैं, राज्य तक छोड़े हैं। आप बाकी आसक्तियों को छोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। परीक्षित महाराज कथा की आसक्ति को तो बोल रहे हैं, और वहाँ पे हम तो इस श्लोक को नहीं जानते, महाराज बोल रहे हैं, परम पूज्य राधाकुंज महाराज कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आज तक मैं केवल जला हूं। जो राजा है पूरे विश्व का, वो भी निष्कंटक राज्य, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। वो बोल रहे हैं कि मैं केवल आज तक जला हूं, आज आपसे कथा सुन रहा हूं तो मैं आज सुख अनुभव कर रहा हूं। So that's something nice. Okay, so there are no questions. We'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।